खुदावंद यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्रगुजार करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों में अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के कलाम को सुन करके चलें। आए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। खुदावंद के प्रिय लोगों, आज का हमारा वचन का टॉपिक है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। जी हाँ, जो अवसर, जो समा परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में देता है उसको हमने बहुमूल्य समझना है, यानी कि उस समय की हमने कदर करनी है। हालेलुया। मैं आपको इससे ही एक सच्ची घटना बता करके चलती हूँ। एक बार प्रभु के एक अभिषिक्त दास एक जगह पर मीटिंग करने के लिए गए हुए और उनका स्टे जो है एक होटल में किया गया। जब प्रभु के दास मीटिंग ख़त्म करने के बाद होटल में स्टे करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि उस होटल को आज बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है, बहुत अच्छी सजावट होटल में की गई है। और प्रभु के दास ने अपने कमरे में जाकर कुछ ऑर्डर अपने लिए किया, कुछ डिनर का ऑर्डर किया। सो प्रभु के दास क्या देखते हैं कि जब ऑर्डर किया जाता है तो 10-15 मिनट के बीच बीच में उनका ऑर्डर उनके पास पहुंच जाता है, या जो भी डिनर लंच वो मंगवाते हैं उनके पास पहुंच जाता है। और आज लगातार 1 और 1.5 घंटा हो गया, अभी तक उनके पास उनका डिनर नहीं पहुंचा। सो जब 1.5 घंटे के बाद वेटर उनके पास खाना लेकर आते हैं तो प्रभु के दास उनसे पूछते हैं, क्या बात है भाई, आज आपका होटल बहुत डेकोरेट किया गया है और आप ऑर्डर में मेरा यानी कि मेरा डिनर कितनी लेट लेकर आए हो। सो उस वेटर ने प्रभु के दास को बोला कि सर, आज हमारे होटल में एक बहुत अच्छे एक्टर आए हुए हैं, उनकी यहाँ पर शूटिंग है, इसलिए होटल को सजाया गया है और मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं उस एक्टर का जो है खाने का प्रबंध भी मैं करूं, इसलिए मैं आपका ऑर्डर लाने में थोड़ी मुझसे देर होगी, मैं माफ़ी चाहता हूं। सो प्रभु के दास ने अपना ऑर्डर लिया, डिनर किया और रात को प्रभु के दास प्रार्थना करके सो गए। सो प्रभु के आत्मा ने उनको कहा कि तू उस एक्टर को मेरा सुसमाचार सुना करके आ। प्रभु के दास ने मना किया कि प्रभु, वो तो यहाँ पर इतने बड़े होटल में, जिनके आने से इतनी सजावट इस होटल में की गई है, वो तो यहाँ पर शूटिंग के लिए आए हैं, वो मेरी बात को क्या सुनेंगे। सो प्रभु के दास ने टाल मटोल किया। प्रभु ने फिर कहा कि तू जा करके उस एक्टर को मेरा वचन सुना करके आ। सो प्रभु के दास ने फिर टाल मटोल करने की कोशिश करी, पर प्रभु के आत्मा की अगुवाई में उन्होंने उस एक्टर से समय लिया। समय फिक्स हो गया और प्रभु के दास उस एक्टर को मिलने के लिए चले गए। प्रभु के दास ने प्रभु के आत्मा की अगुवाई में उनको वचन सुनाना शुरू किया, यानी कि प्रभु का सुसमाचार सुनाना शुरू किया। उस एक्टर ने वचन को सुनते ही, यीशु के नाम को सुनते ही उनको कहा, अभी मेरे पास आपकी बातों को सुनने के लिए, आपके यीशु की बातों को सुनने के लिए समय नहीं है। मेरा इतना बिजी शेड्यूल है, मैं यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आया हूँ और मेरे पास अभी धन दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ है। मुझे ना तो आपकी बात को सुनना है, ना आपके यीशु की बात को सुनना है, ना मेरे पास आपकी बातों को सुनने के लिए, ना आपके यीशु की बातों के लिए सुनने के लिए समय है। सो प्रभु के दास ने उनको कहा कि मुझे प्रभु ने 2 बार आपके पास आने को बोला, मैं इसलिए हिम्मत जुटाकर आपके पास आया हूँ। मुझे भी इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान था कि आप यहाँ पर शूटिंग के लिए आए हैं, आपका शेड्यूल जो है बिजी है। सो फिर भी मैं प्रभु के आत्मा की अगुवाई में आया हूँ, कृपया करके आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लीजिए। सो उस एक्टर ने प्रभु के दास को बुरा भला बोला और कहा कि आप यहाँ से जाते हैं या मैं किसी और को बुलाऊं कि वो आपको यहाँ से लेकर के जाएं। सो प्रभु के दास अपनी सीट से उठ कर के आ गए और प्रभु को आके बोला कि प्रभु जी, अब मैंने आपका सुसमाचार उनको सुना दिया, अब आप जाने और आपका काम जाने। हालेलुया। सो प्रभु के दास जब अपने कमरे में आ गए और अगले दिन प्रभु के दास अखबार में क्या पढ़ते हैं, हेडलाइन क्या है कि उसी एक्टर की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई। सो खुदावंद के प्रिय लोगों, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, उस एक्टर को अच्छा अवसर मिला था, उस एक्टर को अच्छे प्रभु के दास मिले थे, उस एक्टर को प्रभु का अच्छा सुसमाचार सुनाने वाला एक अच्छा प्रचारक मिला था, पर उस एक्टर ने क्या किया, प्रभु के वचन को ठुकरा दिया, प्रभु के सुसमाचार को ठुकरा दिया, प्रभु के अच्छे दास को ठुकरा दिया और उसके पास बाद में तौबा करने के लिए
प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए कोई भी अवसर ना मिला। सो खुदावंद के प्रिय लोगों, हम नहीं जानते कि आज हम जिंदा हैं, आज हम सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं, कल हमारे साथ भी क्या होगा। इसलिए जो मौका हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए मिलता है, जो लोग प्रभु के अच्छे लोग हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, जो प्रभु के अच्छे लोग हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, जो प्रभु के लोग हमारी ज़िंदगियों में परमेश्वर किसी विशेष मकसद के लिए हमारे जीवन में भेजता है, उसको हम किसी भी रीति से ठुकराने वाले ना बने। सो इसलिए हम उस एक्टर की तरह प्रभु के वचन को ठुकराए ना, उस एक्टर की तरह प्रभु के दास को ठुकराए ना, उस एक्टर की तरह अपने जीवन की दौलत को, अपने जीवन की शोहरत को, अपने जीवन की प्रॉपर्टी को देखकर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें सेकंड में नाश हो जाएं, इसका कुछ भी पता नहीं चलेगा। सो अगर हमारे साथ जाएगा तो उस परमेश्वर का नाम जाएगा। सो उस परमेश्वर के नाम में हमेशा बढ़ते चले जाएं, उस परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और उस परमेश्वर के दिए गए अवसर को हमेशा अपनी ज़िंदगी में बहुमूल्य समझें। उस परमेश्वर ने आपके जीवन में जो अच्छे लोग भेजे हैं, उनकी कदर किया करें। खुदावंद आपको इस छोटे से वचन के जरिए स्वर्ग से बड़ी बरकत और आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। आमीन।